गाइस आई आल्सो अवेलेबल ऑन ईमेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं यूवर्स आपके पर्सन की एनर्जीज की। यूवर्स दैम आपकी एनर्जीज क्या है अपने पर्सन को लेकर के, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपको लेकर के इस टाइम पे, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे एंड देन नेक्स्ट सेक्शन कि आप उनके लिए इस रिलेशन में आपके लिए आपके नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे इस रिलेशन को लेकर के उनकी उनकी तरफ, और उनके क्या होंगे नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ, ठीक है। चलिए एंड गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर के मेल हैं फीमेल हैं देख सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, जोडियक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के, आपकी कोई भी एज है, किसी भी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड एंड मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप, कोई भी कोई स्पेसिफिक पर्सन है सिचुएशन है तो देख सकते हैं ज़रूर से, राइट। चलिए और आप कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। याद कर लीजिए अपने पर्सन को, एंजल से कर लीजिए प्रे। चलिए मैं करती हूँ आपके लिए अनफोल्ड। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को मेरे अनफोल्ड कीजिए। क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इस मेरे व्यूवर्स को लेकर के करंट में। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के करंट में। टेन ऑफ कप्स, दिस एंड बॉटम की एनर्जी है दिस, राइट। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है करंट में, मेरे व्यूवर्स की करंट में क्या एनर्जी है उनके पर्सन को लेकर के। मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए इस रिलेशन में। एंजल्स बहुत सारे कार्ड हैं, तो मेरे व्यूवर्स तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। चलो मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कार्ड हैं, मुझे लेने 3 कार्ड। एंजल्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर के इस रिलेशन में। क्या सोच रहे हैं एंजल्स, चलो ये लेते हैं, राइट। इधर से ले लेते हैं कार्ड आपके लिए। म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इस रिलेशन को लेकर के, दोनों क्या सोच रहे हैं एंजल्स इस रिलेशन को लेकर के, क्या सोच रहे हैं एंजल्स इस रिलेशन को लेकर के, क्या सोच रहे हैं एंजल्स दोनों अपने इस रिलेशन को लेकर के, दोनों क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एंजल्स। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिलेशन को लेकर के, और मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के एंजल्स। म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इस रिलेशन की। चलो इसको मेरा मुंह को रखती हूँ। म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इस रिलेशन को लेकर के एंजल्स। म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस एंड दिस। चलिए कहीं ना कहीं बहुत से व्यूवर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप की सिचुएशन है इस टाइम पे, या बातचीत बंद है या बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है, या सोच रहे हैं इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ रही है तो, या न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है तो। चलिए बात करें आपके पर्सन की आपको लेकर के, तो आपके पर्सन देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, और ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ना अपनी फैमिली ही कंसिडर करते हैं, इन द सेंस कि आपको अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं अगर अभी तक आपसे शादी नहीं हुई है तो, और अगर शादी हो रखी है कमिटमेंट में है तो ऑब्वियस आपको फैमिली का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। और जिनकी नहीं हुई है वो उनके पर्सन उनसे फैमिली बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से उनकी फुलफिलमेंट है, आपसे ही हैप्पीनेस लगती है उनको, ठीक है। आपको लेकर के वो डे ड्रीम करते रहते हैं कि कैसे इस कनेक्शन को, ठीक है, फ्लोरिश करना है उनको, कैसे इसमें उनकी काफ़ी सारी विशेज़ हैं आपको लेकर के, तो काफ़ी ड्रीम करते रहते हैं, काफ़ी सोचते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई ऑब्स्टिकल ज़रूर है, या तो आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या वो कंफ्यूज है कि कैसे उनको नहीं कर मतलब कैसे क्या करना है इस रिलेशन के लिए, ठीक है, ये चीज़ें।
तो आपके पर्सन देखिए आपकी तरफ ना बढ़ना चाह रहे हैं, और कुछ भी कन्फ्यूज़न है इस रिलेशन में, ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न है या कोई थर्ड पार्टीज़ है या कोई भी इश्यूज़ हैं, उसको वो एंड करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सकें, ठीक है, जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, सोल हैप्पीनेस आपसे मिलती है, ठीक है, आपको काफ़ी याद करते हैं, ठीक है वो, और आपसे एक न्यू बिगनिंग कर सके। और कुछ का तो इसमें नो कांटेक्ट भी हो रखा है, टोटली ऑब्वियस, तो चाह रहे हैं रीबर्थ चाह रहे हैं, ठीक है, और रिलेशन में होते हुए भी अगर ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं और कोई ऐसी कंडीशन हो गई है, तो उस कंडीशन को एंड करना चाह रहे हैं आप, या ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कोई इश्यूज़ या कोई थर्ड पार्टी या उनकी खुद की कन्फ्यूज़न है, उसको एंड करके आपसे के लिए ये चीज़ें करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में आपके पर्सन। हो सकता है कुछ के पर्सन ने पास्ट में आपसे मूव ऑन किया हो, ये रिश्ता डेड किया हो बिकॉज ऑफ चॉइसेस, या देयर कन्फ्यूजन, डाउट्स थे या कन्फ्यूजन्स थी या इल्यूजन्स थे या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कुछ कुछ के लिए, या वो अपनी कुछ इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें, ठीक है, कुछ के पर्सन ने ये ऐड किया हो या ध्यान ही ना दिया हो, बट वो चाह रहे हैं इस टाइम पे रीबर्थ हो जाए, इस कनेक्शन में स्टार्ट हो जाइए वापस से, क्योंकि आप उनके एक्चुअल विश हैं, आप उन आपसे उनकी एक्चुअल हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट आपसे है, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, ड्रीम में भी देखते होंगे इवन आपके पर्सन आपको, और इवन आप भी में भी देखते होंगे अपने पर्सन को। और सोल कनेक्शन वालों के तो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, टेलीपैथिक बॉन्ड उनका कनेक्शन, तो वो एक दूसरे को ज़रूर से, अपने ट्विन फ्लेम्स को, अपने काउंटर पार्ट को ज़रूर से सपने में ज़रूर देखते हैं, अगर वो मिस कर रहे हैं उनके पार्टनर या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या इवन आप लोगों के पार्टनर भी, किसी के भी पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, आप किसी के बारे में सोचते हो, तो ये चीज़ें हो जाती हैं बहुत टाइम पे की, ठीक है, अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो तो, मेडिटेशन करते हो या ये चीज़ें, तो चलिए, तो वो तो आपके लिए ओवरऑल यही सोच रहे हैं कि आपसे ये हैप्पीनेस फुलफिलमेंट 10 ऑफ कप अचीव करना मीन्स कि हैप्पी फैमिली अचीव करनी है आपसे, मैरिज अगर नहीं हुई है तो, ठीक है, और मैरिड है तो उसमें हैप्पीनेस, आपसे जुड़ी उनकी सारी इच्छाएँ बहुत सारी, उसको फुलफिल करना है, प्यार, शादी, किड्स, बच्चा, एक्सप्लोर आपके साथ, ठीक है, बहुत सारी इच्छाएँ हैं, इंटीमेट होना, वो सब पूरी करना चाह रहे हैं, ठीक है, और रिबर्थ ही चाह रहे हैं इस कनेक्शन का, और कुछ भी इसमें ऑब्स्टेकल है उस ऑब्स्टेकल को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ भी रोकता है उनको तो वो चीज़ें एंड करना चाह रहे हैं, कोई थर्ड पार्टीज है या उनके खुद के कन्फ्यूज़न है या ऑप्शंस हैं, चॉइस है, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो आपकी, ठीक है, उन चीज़ों को एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आपकी बात करें तो देखिए आप क्या है, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, जजमेंट एंड द चैरियट, आपकी एनर्जीज में ये है कि आप चाह तो रहे हैं मूव ऑन कह रही हूँ, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आप, अनकंडीशनल लव आप भी अपने पर्सन से करते हैं, आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, दिल से, आत्मा से प्यार करते हैं, सोल से प्यार करते हैं, और आप भी उनको अनकंडीशनल लव करते हैं, और आप चाहते हैं उनसे ये लाइफ में स्टेबिलिटी हो, रिलेशन में स्टेबिलिटी हो, सेलिब्रेशन हो, इसमें ग्रोथ हो, शादी नहीं हुई है तो शादी हो, और शादी हो रखी है तो ये रिलेशन फर्दर नर्चर करे, फ्लोरिश हो, इसमें हैप्पीनेस हो, सेलिब्रेशन हो, ग्रोथ हो, फुलफिलमेंट हो, ठीक है, ये चाह रहे हो आप, और भगवान से मैनिफेस्ट भी इवन कर रहे हो, और लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशन में आपके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस तो रहा है बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने बताया, आपके पर्सन की एनर्जी से, तो आप चाह रहे हो कि जस्टिस हो जाए, और आप सोचते हो कभी कभी कि देखिए कि सोचते हो कि मैं मूव ऑन करने का भी सोचते हो, ऐसा नहीं है, चैरियट का कार्ड है तो आप सोचते हो कि मूव ऑन भी कर जाऊँ, अगर आपको इसमें स्टेबिलिटी नहीं मिली, न्यू बिगनिंग नहीं हुआ, ऑफर नहीं मिलेगा, तो आप मूव ऑन भी कर लें अपने पर्सन से, अगर जब इसमें प्यार आपको ऑफर ही नहीं मिलेगा, न्यू बिगनिंग ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे आपके, कमिटमेंट ही नहीं दे रहे आपके पर्सन मैरिज की, तो आप क्यों इस रिलेशन में, तो कोई फ़ायदा, फिर क्या मतलब है इस रिलेशन का, ना जस्टिस है, ना डिसीजन है, ना जजमेंट है, डिलेज ही है बस, तो आप कभी कभी सोचते हो कि मूव ऑन हो जाऊँ मैं इस रिलेशन से, ठीक है, ये भी सोचते हो अगर आपके पर्सन ये चीज़ आपके लिए नहीं की तो, और कभी आपके मन में आता है कि नहीं, ये मेरे को, आपको इनसे एक स्पेशल बॉन्ड फील होता है या आप इनसे बेहद प्यार करते हैं, तो आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर इतना डिलेज हो गया तो थोड़ा टाइम और सही, कि आपको एक होप ज़रूर है, और आप मैनिफेस्ट करो, भगवान से प्रे करो, तो आपको बिलीव ज़रूर है कि ये चीज़ें कभी ना कभी तो ज़रूर होंगी, एंड जस्ट यूनिवर्स आपके लिए ज़रूर मैनिफेस्ट करेंगे, आपके पर्सन आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए इनिशियल देंगे, ठीक है, आपको ऑफर देंगे, कमिटमेंट देंगे, या इस रिलेशन की ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ बैलेंस ज़रूर करेंगे, तो आप सोचते हो कि इस रिलेशन में बैलेंस किया जाए इसमें बैलेंस, कभी कभी आप ये भी सोचते हो, ठीक है, पर्सन की एनर्जीज भी यही है, आपके पर्सन की भी कभी वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर देखिए उनको ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा हार्डशिप है तो क्या करें, इस मूव ऑन ही कर जाएं, अगर एंड हो गया तो स्टार्ट करें या ना करें,
ठीक है, वो भी कंफ्यूज रहते हैं आपको लेकर के कि अब जिनका टोटली एंड हो गया तो क्या करें, वापस से स्टार्ट करें या ना करें, क्योंकि कन्फ्यूजन भी बेहद ज़्यादा है और ऑब्स्टेकल्स भी हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, कन्फ्यूजन इल्यूजन तो है ही, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स भी है, इश्यूज भी है, कोई थर्ड पार्टी ऑप्शंस हो सकती है एक से ज़्यादा आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा सिचुएशन उनको डील करनी पड़ रही है जिसकी वजह से भी वो मजबूर हो जाते हैं कभी कभी या कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक पल को उनको भी कभी कभी होता है कि क्या करूं, इसमें रिवर्स करूं, वापस से स्टार्ट करें या कम्प्लीटली एंड ही कर दें अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो, कि फैमिली अगर नहीं बन पा रही है, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है तो ये चीज़ें। और आपका भी यही होता है बहुत टाइम पे कि आप भी यही चीज़ सोचते रहते हो, ठीक है, कि अगर जब भी आपके पर्सन इसमें स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो इसमें बैलेंस नहीं कर सकते, एक्शन डिसीजन नहीं ले सकते, तो क्या करना है इस ऐसे रिलेशन में फिर, देन तो मूव ऑन कर जाए, क्योंकि लाइफ तो है, लाइफ तो अपनी वो करनी है ना आपको, ठीक है। लेकिन आपको होप भी है, आप भगवान से प्रे भी कर रहे हो, और आपके पर्सन का भी यही हाल है, और वो चाहते हैं कि एंड हो जाए, वो थर्ड पार्टी एंड हो जाए, ठीक है। लेकिन जब भी वो कोई उनको वो नहीं होता ना, वो चीज़ें हो नहीं पाती, तो फिर वो कभी मजबूर होकर ये भी सोचते हैं कि चलो अब मैं यही रिलेशन को सेक्रीफाई कर दूं, आपके इस रिलेशन को। उनके मन में भी एक पल को ये बात आती है जैसे आपके मन में आती है ना, उनके मन में भी यही आती है। तो मे भी आप लोग मिरर भी कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को, और ट्विन फ्लेम सोलमेट है तो ऑब्वियस ट्विन फ्लेम तो अपनी एनर्जीज मिरर करते हैं एक दूसरे की, DMDF। तो अपना डिसीजन रखिए, एक डिसीजन पे रहिए कि अगर ये चीज़ चाहिए ना आपको तो बिल्कुल डिसाइसिव रहिए, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी कुछ भी हैं, बाय गॉड आपके पर्सन की चाहे कमियां हैं, ठीक है, उसको लेट गो करके आप अपने भगवान से मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पर्सन से मैनिफेस्ट मत कीजिए, ठीक है, अगर चाह रहे हैं तो वो चीज़ें हो जाएंगी, जल्दी हो जाएंगी, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं अपने ये पर्सन को तो, ठीक है। आप डिसाइसिव होकर के, डिटरमाइंडेड, कॉन्फिडेंट होकर के, फोकस्ड होकर के ये चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। ये मत सोचिए कभी कि मूव ऑन कर जाऊँ या मैनिफेस्ट करूँ या क्या करना है, एफर्ट करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। मूव ऑन करना है तो कर ही जाइए फिर, ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ भी है आपकी। और अगर मैनिफेस्ट करना है तो ठीक है, कॉन्फिडेंटली डिसाइसिव होकर के, फोकस होकर के मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन की भी एनर्जीज वही है कि वो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है, कंफ्यूज तो है, वो भी चाहते, वो भी हैं, चाहते आप भी हैं, लेकिन कंफ्यूजन है वहाँ पे, ठीक है। उनकी मजबूरी है कोई ना कोई, या उनके कोई इशू है, और आपके साथ हुआ है इनजस्टिस, तो आप इस वजह से वो हैं, ठीक है, कि आपके पर्सन में भी आपके लिए डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, या आपकी तरफ एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हैं, इस न्यू स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपकी तो मजबूरी है, और आपके पर्सन अपनी ही कन्फ्यूजन में, अपने ही डाउट्स में है, या अपनी ही उलझनों में है, ठीक है। तो वो उस वजह से नहीं ले पा रहे हैं, चाहते हुए भी, चाहते वो हैं लेकिन देन वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ें। तो ये एनर्जीज है, चाहत दोनों की है, एक दूसरे से न्यू बिगनिंग हो, स्टेबिलिटी हो, शादी हो, सेलिब्रेशन हो, रिश्ते में ग्रोथ हो, ठीक है। दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो समाउ समवेयर इस रिलेशन को, बट दोनों के मन में कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है, कहीं डामाडोल आपके डिसीजन दोनों के हो जाते हैं। आपकी तो मजबूरी है कि आपके पर्सन ने ही कुछ गलत किया आपके साथ, ठीक है, इस वजह से, और वही एक्शन नहीं ले रहे हैं, या वही आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या वही एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी तो कोई, आपके पास तो कोई चारा ही नहीं है ना कि आप करें तो करें क्या, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का ये है कि वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है, या तो अपनी कन्फ्यूज़न में ही कन्फ्यूज रहते हैं वो, अपने इल्यूजन में ही, अपनी सोच में ही, कि करूँ कैसे करूँ या ना करूँ, या क्या करना है, या सही है या नहीं है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। या फिर कोई एक से ज़्यादा ऑप्शन में ही कि ये चुनूँ या वो चुनूँ, या इस पे स्टे करूँ या उस पे स्टे करूँ, या कोई मजबूरियाँ हो सकती हैं। मजबूरियाँ तो बहुत जेन्युइन लोगों की होगी, बहुत, ठीक है। तो ये सिचुएशन है एनर्जीज की, चाहत दोनों की भरपूर है एक दूसरे के लिए, चाहते दोनों एक दूसरे को, प्यार बहुत दिल में बहुत है, शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो इस रिलेशन में, सक्सेस चाहते हो, विक्ट्री चाह रहे हो, बैलेंस चाह रहे हो, राइट। चलिए देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जीज क्या है मैनिफेस्टेशन की, मैजिशियन की, एंड द 10 ऑफ कप पेंटिकल्स, द एस ऑफ सोर्स एंड द फूल, राइट। म्यूचुअल एनालिसिस की बात करें तो दोनों ही इस रिलेशन को लेकर के मैनिफेस्ट करो, जैसे कि मैंने बता ही दिया है, ठीक है। दोनों ही इस रिलेशन को लेकर के मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है, दोनों की ही, दोनों आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो करते रहिए, लेकिन डिसाइसिव होकर के, फोकस रह करके, ठीक है। डिसीजन को डामाडोल मत कीजिए, अपने मन को डामाडोल मत कीजिए, ठीक है। कुछ भी हो रहा है, ऑब्स्टेकल्स हैं, आपके पर्सन इनिशियल नहीं ले रहे हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, कुछ भी है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हैं, तो वो उनको भूल जाओ आप, उस टाइम पे आप भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हो ये चीज़ें,
उनसे नहीं, अपने पर्सन से नहीं कर रहे हो। पर्सन से ही कर रहे होते तो ये चीज़ें तो हो ही गई होती ना। फिर अगर पर्सन नहीं करना होता तो, पर्सन ने नहीं किया ना, तभी तो भगवान से मैनिफेस्ट करो। तो भगवान पे फोकस रखो ना, भगवान पे बिलीव रखो और डिसाइसिव रहो, देन ये बहुत जल्दी होंगे आपके लिए। क्योंकि आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट करें, आप भी मैनिफेस्ट करें, दोनों ही चाह रहे हैं और दोनों ही सोच रहे हैं किस तरीके से चीज़ें। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट और ग्रोथ अचीव कर ली जाए, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ठीक है। और मैरिज नहीं हो तो मैरिज कर ली जाए, कमिटमेंट एक दूसरे को मिल जाए या दे दिया जाए, ये चीज़ें। कमिटमेंट मैनिफेस्ट करें आपके पर्सन भी, आप भी कमिटमेंट मैनिफेस्ट करो। मैरिज मैनिफेस्ट करें आपके पर्सन भी आपसे, आप भी मैरिज मैनिफेस्ट करो। अबंडेंस मैनिफेस्ट करें आपके पर्सन भी, आप भी अबंडेंस मैनिफेस्ट करें इस रिलेशन में अपने पर्सन से, ठीक है। आपके पर्सन कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करें, सक्सेस विक्ट्री मैनिफेस्ट करें, आप भी एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें, आप भी इसमें सक्सेस विक्ट्री मैनिफेस्ट करो, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करो, क्लियरिटीज मैनिफेस्ट करो, डिसीजन मैनिफेस्ट करो। आपके पर्सन भी वही चीज़ें मैनिफेस्ट करें, एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करो, ठीक है। ये चीज़ें कर रहे हो ना, तो फोकस होकर करना है। ये दोनों आपकी म्यूचुअल एनर्जीज है, आप लोगों के पर्सन की और आपकी, कि दोनों ही, मैंने कहा ना चाहत दोनों में है, लेकिन कहीं ना कहीं इश्यूज है। आपकी तो मजबूरी है कि आपके पर्सन ही नहीं, आप तो हो प्रिपेयर्ड, आप तो हो कि ये चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए करे, तो आप उनको कमिटमेंट दो, मतलब ये चीज़ें हो जाए फर्दर मैरिज। क्योंकि आपके पर्सन ही कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, एफर्ट नहीं कर रहे हैं कुछ, तो आपकी मजबूरी बन गई है वो चीज़ कि आप क्या करें, ठीक है। शादी तो अगर अकेले का काम होता तो आप कर लेते, लेकिन शादी 2 जनों का काम है और उसमें आपके पर्सन ही कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, उनकी कमी हो रही है, ठीक है। और वो कंफ्यूज है, या चॉइसेस है उनके पास, या कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं कुछ के पर्सन के पास। सभी के तो नहीं कहूँगी कि सभी के पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मजबूरियाँ नहीं, राइट। लेकिन मैनिफेस्टेशन दोनों की है, एक दूसरे को लेकर के म्यूचुअल एनर्जीज में दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करे हो, एक दूसरे से न्यू बिगनिंग, इस कनेक्शन में क्लियरिटी, डिसीजन, सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस, ग्रोथ, कमिटमेंट, मैरिज, ये चीज़ें, ठीक है। एक्शन चेक करूँ मैं अभी आपके, मैं एक्शन चेक करने वाली थी, अब मुझे तो लग रहा है मैं ये चेक करूँ कि फर्दर में होगा क्या, ठीक है। एक्शन रहने देती हूँ, मैं ये चेक करती हूँ आप लोगों के कि फर्दर में इस रिलेशन में होगा क्या, ठीक है। आपको तो मैंने गाइडेंस दे दिया, देखिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आपके पर्सन भी कर ही रहे हैं आपको मैनिफेस्ट, तो आप ये करिए कि डिसाइसिव बिलीव के साथ, फेथ के साथ, ठीक है, कॉन्फिडेंटली इसको मैनिफेस्ट कीजिए। आप भी डामाडोल मत होइए, कुछ होता है ना, कुछ गड़बड़ हो रही है, ऑब्स्टेकल है, आपके पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं, थर्ड पार्टीज में है, डिसीजन नहीं ले रहे, तो उनको भूल जाइए इस टाइम पे। क्योंकि आप उनसे नहीं मैनिफेस्ट करो, आप एंजल से, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करो। अपनी एनर्जी खुद पे लगाइए, यूनिवर्स पे लगाइए, ठीक है, अपनी प्रेयर्स पे लगाइए, मैनिफेस्टेशन पे लगाइए, ठीक है, कि मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे इस टाइम पे भूल जाइए। मैनिफेस्ट करते हैं ना तो क्या करते हैं, उस टाइम पे डी अटैच, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं सबसे। क्यों? क्योंकि उससे हमें किसी से मतलब नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हम एंजल्स से मैनिफेस्ट करें, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है। और आपके पर्सन मान लीजिए इस एनर्जीज में है, तो कन्फ्यूजन क्यों, तो वो चीज़ें आप तक भी आ रही है, कन्फ्यूजन, उनकी एनर्जीज आपको भी अफेक्ट करिए, रिफ्लेक्ट करिए, देन आप भी डावाडोल हो रहे हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पे असर हो रहा है। तो आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, भूल जाइए कि आपका कोई पार्टनर है, आप बस ये मैनिफेस्ट करें कि मुझे ये चीज़ें चाहिए एंजल्स से, ठीक है, ये चीज़ें। और तकलीफें हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल है, तभी तो मैनिफेस्ट करें, वरना मैनिफेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती आपको, होती क्या, नहीं होती ना। तो फिर ये क्यों सोचते हैं कि अगर कुछ हो रहा है कि अभी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, थर्ड पार्टीज में कंफ्यूज रहते हैं, ये चीज़ें करते हैं, ठीक है, एंड कर देते हैं टाइम टू टाइम, मूव ऑन ऑफ करते हैं। तो ये आप उनसे, उनके एक्शन से क्यों अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पर्सन के एक्शन से, क्योंकि वो देखिए वही, उनमें ही तो कमी है, तो उन पे तो, उनके एक्शन से तो प्रभावित ही मत होइए ना, ठीक है। आप एंजल से मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स से उस टाइम पे, ठीक है। भूल जाइए कि आपका कोई पर्सन है, आप बस ये मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे ये पर्सन या ऐसा पर्सन चाहिए, ठीक है, अपने ये रिलेशन चाहिए, ठीक है, तभी वो जल्दी पूरी होगी। और फोकस रहिए, और आपके पर्सन में भी चीट हर्ट कर देते हो आपको, या ठीक है कुछ कर देते तो आपका माइंड चेंज हो जाता हो, तो उससे आपके ये मैनिफेस्टेशन पे असर आ रहा है। तो मैनिफेस्ट करें तो फोकस होकर के करिए, नहीं तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट एकदम डिसाइसिव होकर के, फोकस, कॉन्फिडेंस होकर के, बिलीव के साथ, ट्रस्ट, पेशेंस के साथ कीजिए, ठीक है, ये चीज़ें। नहीं तो फिर क्या होगा, टाइम वही होगा कि डिलेज ही होते जाएंगे, ना आप कुछ और चूज़ कर पाओगे, ना इनको चूज़ कर पाओ, ना ये चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि आपके पर्सन की भी एनर्जीज, वो भी कॉन्फिडेंट तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनकी कोई ना कोई सिचुएशन तो है लाइफ में, दैट्स वाई।
तो मैं चेक कर रही थी फर्दर होगा क्या। एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स यूनिवर्स इस रिलेशन में होने क्या वाला है, मेरे व्यूवर्स के लिए फ्यूचर में क्या होगा। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड था, मीन्स कहीं ना कहीं एक्शन तो होगा, इसमें मूवमेंट होगी, कम्युनिकेशन रिसीव होगा। एंजल्स क्या होगा फर्दर मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशन में, गाइड कीजिए क्या होने वाला है, जिससे कि वो इस रिलेशन पे फोकस कर सकें या इस रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन ले सकें। एंजल्स क्या होने क्या वाला है फ्यूचर में इस रिलेशन में, एंजल क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, क्या होने क्या वाला है फ्यूचर में, एंजल्स इस रिलेशन में क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स जिस भी रिलेशन के लिए देख रहे हैं सोच करके ये वीडियो, क्या होने वाला है उनके इस रिलेशन में फ्यूचर में, फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का। एंजल्स फ्यूचर गाइड कीजिए, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इनके लिए, क्या इनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होगी। एंजल्स क्या मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की इस रिलेशन को लेकर के मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली है, क्या होने वाला है। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन में क्या होने वाला है फर्दर। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज। चाहते आप भी विक्ट्री हो, चाहते आपके पर्सन भी विक्ट्री हैं इस रिलेशन में, सक्सेस चाह रहे हो, ग्रोथ चाह रहे हो, तो एफर्ट करो ना दोनों, और डिसाइसिव रहो, कॉन्फिडेंस से रहो और एफर्ट करते रहो। लेकिन आप वही है मेन बात, अगर आपके पर्सन ही नहीं कर रहे एफर्ट तो आप भी क्या कर लोगे, एफर्ट्स करके कितना कर, तो आप एंजल से मैनिफेस्ट कीजिए, एंजल से ही प्रे कीजिए आप। एंजल्स क्या होने वाला है इस रिलेशन में फर्दर, क्या होगा एंजल्स इस रिलेशन में फर्दर होने क्या वाला है। एंजल्स थोड़ा सा और गाइड कीजिए। एक और ले लेते हैं, एंजल्स क्या होने वाला है। चलिए बहुत सारे कार्ड आ गए, होने क्या वाला है बात करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बिहाव, पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, 6 ऑफ वैंड्स का, 8 ऑफ कप्स का है, द वर्ल्ड का कार्ड है, एंड 7 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इसमें बात करूँ मैं, आपके रिलेशन में कोई ना कोई थर्ड पार्टीज तो है, या डिस्टेंस है या सेपरेशन एंडिंग तो है आपके रिलेशन में, ठीक है। आप लोगों से थर्ड इश्यूज तो है आपके रिलेशन में, डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टीज है इन्वॉल्वमेंट, अब वो लव अफेयर के रूप में किसी भी रूप में। तो देखिए होगा इस रिलेशन में ये कि देखिए कार्मिक्स जितने भी है ना वो एंड होंगे आपके पर्सन के रिलेशन में। अगर कार्मिक्स है कोई, वो किसी कार्मिक रिलेशन में है, वो डेफिनेटली एंड होंगे, ठीक है, वो एंड होंगे। आपको ऑफर मिलेगा, आपके पर्सन आपकी तरफ लौट करके आएंगे, आपके लिए वो स्टैंड लेंगे। स्टैंड लेंगे वो आपके लिए। मून का कार्ड है, कोई ना कोई ऐसा है आपके पर्सन की, या तो आपके पर्सन के इमोशंस का ना कंफ्यूजन रहते हैं, आप फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, थोड़ी चीटिंग की आदत है कुछ के पर्सन को, या कुछ के पर्सन के पेरेंट्स अलाउ नहीं करे, मदर या कोई, या कुछ के पर्सन किसी और से मैरिड या कमिटेड या लव अफेयर में वो चीज़ है, वो कोई पंगा क्रिएट करवा रहा है। तो इस रिलेशन में ना देखिए एंडिंग्स तो है, थर्ड पार्टीज एंड होंगे। वर्ल्ड का कार्ड है, कर्मा साइकिल भी इंडिकेट करता है। तो देखिए अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल्स में है ना, कार्मिक पर्सन से डील करें इस टाइम पे, तो वो एंड होंगे डेफिनेटली, आपके पर्सन आपकी तरफ लौट करके आएंगे, ठीक है, और आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपको एक कमिटमेंट भी मिलेगा, और आपकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी होगी, ठीक है, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होगी। एंजल्स क्या होने वाला है इस रिलेशन में, होगा क्या एंजल्स इस रिलेशन में, गाइड कीजिए फर्दर क्या होने वाला है एंजल्स। हारमनी, द लवर्स का कार्ड, राइट, चलिए मैं बताती हूँ क्या होने वाला है एंजल्स। द हैंग्ड मैन, द मैजिशियन,
एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट। चलिए देखिए, आपके रिलेशन में आप यूनियन मैनिफेस्ट करें, मैरिज मैनिफेस्ट करें, हार्मनी बैलेंस मैनिफेस्ट करें, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें, डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, होगी आपकी मैनिफेस्टेशन। कर्मा साइकिल एंड होगी एक। अगर आपके पर्सन कार्मिक में थे तो वो कार्मिक एंड होंगे। ठीक है, और आप लोगों में कोई साइकिल चल रही थी ऐसे सेपरेशन की साइकिल्स थी, या किसी तरीके की साइकिल चल रही थी कि लड़ाई झगड़े वाली साइकिल चल रही थी, तो वो एंड होगी, वो साइकिल भी एंड हो जाएगी और आपका रिलेशन हार्मनी हील्ड होकर के हारमोनियस वे में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कर्मा कोई और कार्मिक साइकिल्स थे ना, कोई और थर्ड पार्टीज थे, वो एंड हो जाएंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होगी। मैजिशियन का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर से पूरी होगी और आपका ये यूनियन भी होगा आपके पर्सन से। ठीक है, हारमनी होगी इस रिलेशन में आपके लिए। ठीक है, डिवाइन यूनियन होगा आपका। तो आप फोकस होकर के मैनिफेस्ट कीजिए। और कुछ के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मे भी कुछ के पर्सन ना, अगर जितने भी लोग डिवाइन कनेक्शन में नहीं हैं, ठीक है, उनके पर्सन उनसे अगर ये सिचुएशन चल रही है एंडिंग वाली है ये चीज़ें, तो उनके पर्सन से एंड करके वो मूव ऑन भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं उनसे, उनका हार्ट ब्रेक करके। ठीक है, डिफेंसिव हो सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, कुछ के लिए जितने लोग सोल कनेक्शन में नहीं है ना, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, उनके पर्सन ये चीज़ें भी कर सकते हैं उनके साथ, कि उनको धोखा दे दें, बिट्रायल या एंड कर दें उनसे कम्प्लीटली और मूव ऑन कर जाएं थर्ड पार्टीज में। ठीक है, ये चीज़ें भी कुछ के लिए हो सकती है इस टाइम पे। और जितने भी लोग सोल कनेक्शन में ना, या ठीक है सोल कनेक्शन में डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या जितने भी लोग अनमैरिड हैं, जिनके पर्सन मैरिड नहीं है किसी और से, तो उनके लिए चीज़ें होंगी। या आप लोग डिवाइन कनेक्शन में भी है ना, तो भी आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो जाएगी, राइट। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और कार्मिक साइकिल्स यानी थर्ड पार्टीज एंड होगी। क्योंकि देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम रिलेशन में ना कर्मा कार्मिक होते हैं ना, थर्ड पार्टीज वो एंड हो जाते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम डेस्टाइंड होते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना यहाँ से, ये तो डेस्टाइंड है, फेट है, ये फेट का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड होता है, तो ये डेस्टिनी में ही है। ठीक है, डेस्टिनी में होते हैं ट्विन फ्लेम एक दूसरे की। ठीक है, क्योंकि उनकी उनसे स्पिरिचुअल ग्रोथ जुड़ी होती है कहीं ना कहीं, इस वजह से वो चाह करके भी अलग नहीं हो सकते, डिवाइन ने ही उनको डेस्टाइन किया होता है, तो डिवाइन कनेक्शन डेस्टाइंड होते हैं। तो ये डिवाइन कनेक्शन के लिए तो डेफिनेटली होगा, चाहे डिवाइन के, देखिए आप डिवाइन कनेक्शन में और आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, तो वो कार्मिक मैरिज है उनकी, तो वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, या लव रिलेशन में भी है, कोई मजबूरी है तो वो एंड हो जाएगी। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होगी, यूनियन होगा आपका, डिवाइन यूनियन होगा। ठीक है, सेपरेशन ओवर होकर यूनियन होगा आपका। और जितने भी लोग डिवाइन कनेक्शन में नहीं है और ठीक है और उनके पर्सन अनमैरिड है, तो भी आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जिनके पर आप लोग जितने लोग डिवाइन कनेक्शन में नहीं है और किसी और से आपके पर्सन मैरिड है, दैन आपके लिए चीज़ें हो सकती है कि मे बी आपका के पर्सन आपको उससे ही रिलेशन को ऐड करके मूव ऑन कर ले। ठीक है, आपको हर्ट करके, ये चीज़ें भी हो सकती हैं गाइस। तो अभी की तो इस रीडिंग में यही है, फर्दर मैं आपके लिए रीडिंग चेक करती रहती हूँ एनर्जीज, तो ठीक है। और कर्मा साइकिल होगी एंड। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर आप में कोई क्रिटिकल, जरूरी नहीं है कि ये चीज़ें और ये चीज़ें भी हैं कि अगर आप में कोई हार्ट ब्रेक वाली, पेन वाली, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन हो रही थी ना, तो वो भी एंड हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये रिलेशन, और ट्विन फ्लेम्स हैं तो कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन वाले हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कार्मिक्स एंड होंगे यहाँ पे। कार्मिक्स का है, द वर्ल्ड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कार्मिक्स की एंडिंग लग रही है। तो ठीक है, ट्विन फ्लेम वाले तो कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में भी हैं तो डजेंट मैटर, वो थर्ड पार्टीज कार्मिक है, वो एंड हो जाएंगे। और जितने भी लोग अनमैरिड हैं, आपके पर्सन अनमैरिड है, वो भी लोग भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस रिलेशन को। ठीक है, कि अगर आपके पर्सन ट्विन फ्लेम नहीं है, आप लोग ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में नहीं हो और आपके पर्सन अनमैरिड है ना, तो भी आप लोग ये रिलेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। और जिनके पर्सन मैरिड है लेकिन वो ट्विन फ्लेम नहीं है या सोल कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं है, तब उनके लिए चीज़ें हो सकती है कि ये चीज़ें हो जाए उनके लिए, कि उनके पर्सन को चीट करके वो कर ले जाए, या थर्ड पार्टीज़ में वो हो जाए, मूव कर जाए, थर्ड पार्टीज़ में है तो, या थर्ड पार्टीज़ को चुन लें, या न्यू बिगनिंग करें ही ना, आपसे न्यू स्टार्ट करें ही ना। ये चीज़ें बहुत थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ इसमें आई है इस ठीक है, तो मैं एंजल गाइडेंस से भी चेक कर देती हूँ, एंजल्स क्या आपको गाइड करना चाहेंगे इस रिलेशन को लेकर के। और ये आपका वन
1 से 10 दिन के अंदर, ये 1 से 10 घंटे के अंदर होगा, या 1 से 10 दिन के अंदर, और कुछ के लिए 1 से 10 हफ्तों में भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ के लिए डिवाइन टाइमिंग पे भी हो जाएगा। चलिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं ओवरऑल आप लोगों को। एंजल्स प्लीज ट्रस्ट कीजिए आप लोग, ठीक है, ट्रस्ट करना आपको। चूज अ न्यू डायरेक्शन, रिकवरी, कम्युनिकेशन क्लियरली, कॉम्प्रोमाइज, कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट स्टॉप। एंजल्स आपको यही गाइड करें कि आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है इस रिलेशन पे, और ट्रस्ट अपनी मैनिफेस्टेशन पे, अपने पर्सन पे, और सभी को, ठीक है, तभी होगा। अगर जितने लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मे बी ये चीज़ें हो भी जाए, एंडिंग हो जाए आपकी कुछ लोगों की, ठीक है। जितने भी लोग सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं है, उनका एंडिंग हो भी जाए अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, इंडिसाइसिव रहेंगे तो, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करके मैनिफेस्ट करना है सभी को, ट्रस्ट तो सभी को करना है, ठीक है। और अब चूज अ न्यू डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन चूज कीजिए आप लोग, ठीक है। मीन्स कि इस रिलेशन को अचीव करने के सोचिए कैसे अचीव कर सकते हैं, आइडियाज़ लगाइए इसमें, ठीक है। और अभी नहीं हो रहा है तो अपने इस टाइम पे आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे भी फोकस कर सकते हैं, खुद की, ठीक है, अपनी मैनिफेस्टेशन पे फोकस कीजिए इस टाइम पे, अगर इस टाइम पे नहीं हो रहा है तो, और अपने एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ आपको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है किसी भी तरीके का इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, और इस रिलेशन में आपका कुछ इश्यूज चल रहा था ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसमें बैलेंस होगा और विक्ट्री होगी, हारमनी होगी, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन भी आपको रिसीव होगा, बस बाकायदा आपको भी कम्युनिकेशन अपना सही से उनसे क्लियर रखना है। कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी, ठीक है। कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, रिकवरी, एवरीथिंग वो हो रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट तो आपको फोकस रहना है, मैनिफेस्ट करना है ट्रस्ट के साथ, तो हो जाएगा सभी का, ठीक है। रिकवर भी हो जाएगा, कम्युनिकेशन भी रिसीव होने वाला आपको, तो कम्युनिकेशन आपको भी सही से करना है, ठीक है। और रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है इसके लिए। कुछ भी कर रहे थे, प्रेयर्स कीजिए, एफर्मेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत है, एफर्ट्स कीजिए। और देखिए ट्रस्ट इश्यूज थे तो ट्रस्ट इश्यूज भी आपके हील्ड हो जाएंगे, ठीक है। रिकवर की ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे आपके रिलेशन में, ट्रस्ट के कारण बिगड़ रहा था आपका रिलेशन, तो ट्रस्ट इश्यूज भी आपके लोगों के हील्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब ट्रस्ट बढ़ जाएगा, और आपको भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव कर रहे हैं ना तो ये जल्दी होगा आपके लिए, होगा ये। अगर बिलीव नहीं कर रहे तो दैन फिर वो चीज़ें हो जाएंगी, जैसा कि मैंने बताया ना रीडिंग में कि आप बिलीव नहीं कर रहे हो, या तो या डिसाइसिव होकर के नहीं कर रहे हो, तो डावाडोल हो रही हैं वो चीज़ें, और उससे आपके पर्सन भी डावाडोल है, या आपके पर्सन की वजह से आप डावाडोल है, तो उससे डिलेज हो रहे हैं ये आपके, ठीक है। बिलीव कीजिए आप लोग, और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन गाइड करिए मे बी, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, या एंजल्स आपको गाइड करें किसी तरह ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, या आपके इंट्यूशंस के थ्रू, या आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। आपका दिल कुछ कह रहा है, आप लेकिन सोच रहे हो कि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ऐसा, ठीक है। तो आपको बिलीव करने की जरूरत है और इंट्यूशन पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस रिलेशन में फर्दर रोमांस ज़रूर है, ज़रूर से होगा गाइज। इस रिलेशन में आपकी हारमनी होगी, रोमांस होगा, यूनियन होगी, मैरिज होगा, कमिटमेंट होगा, कम्युनिकेशन होगा, सोल्यूशन होगा, रिकवरी होगी, ठीक है। बस आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, ठीक है, और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने पर्सन पे भी, खुद पे भी, इस पे भी, और कुछ ठीक है, इश्यूज हैं उसको डिसॉल्व कीजिए प्यार से, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपके रिलेशन में, बैलेंस हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। हारमनी होगी, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा आपका, फुलफिल्ड आपकी, रोमांस होगा बस। और थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटीज़ मिलेंगी कि क्या करना है आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कैसे करना है फर्दर। और आपका बिलीव बढ़ जाएगा, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। असर्टिव रहने की ज़रूरत है, असर्टिव रहिए, डिसाइसिव यानी डिसाइसिव, और उस पर एफर्ट्स कीजिए, कन्फ्यूजन मत रहिए, डावाडोल में मत रहिए आप भी, ठीक है। नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं, और नियर फ्यूचर में है आपके लिए सक्सेस ही है, ठीक है। सक्सेस है नियर फ्यूचर में, और टाइम मैंने बता दिया आपको कब से कब तक रीडिंग में, ठीक है। सभी के लिए हो जाएगा, बट लेकिन अगर जितने भी लोग ये चीज़ कर रहे हैं ना, तो उनके लिए हो सकता है डिलेज हो जाए, या थोड़ा टाइम भी लग जाए, या ना भी हो, देन इस टाइम पे ना हो, या डिलेज हो जाए, हो लेकिन बहुत बाद में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मत कीजिए आप लोग, और फोकस रहिए, डाउट मत कीजिए, डामाडोल मत रहिए, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए डिसाइसिव होकर के। चलिए, सक्सेस एंजल्स की तरफ से, रिकवरी है, विक्ट्री है, रोमांस है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल है, कम्युनिकेशन भी है उसमें, ठीक है। आपको क्या करना है वो भी बता दिया मैंने। चलिए, तो ये गाइस आपकी रीडिंग है,
यू वॉज थर्ड पार्टी की कल डाली थी, आप चाहे तो देख सकते हैं चैनल पे, अगर ये इशूज आया थर्ड पार्टी का कोई इशू है तो उसके रिगार्डिंग मैंने रीडिंग डाली थी। तो यू वॉज दैम आपके और आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर के, आपके पर्सन की फीलिंग और आपकी फीलिंग आपके पर्सन को लेकर के, आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन एंजल गाइडेंस, तो ये नेक्स्ट एक्शन नहीं, यूनिवर्स का कि नेक्स्ट होने क्या वाला है इसमें फ्यूचर में, ठीक है। और गाइडेंस, तो आपकी सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाह रहे हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कमेंट, ठीक है, करके कमेंट करके, ठीक है। और आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है इन चैनल इस रीडिंग की, तो ज़रूर से उन तक शेयर कीजिएगा ये रीडिंग, ठीक है। ज़रूर तक मेरी ये रीडिंग चैनल को उन तक भी शेयर कीजिएगा, राइट। और आप लोग भी देख सकते हैं, और भी चैनल पे मेरे बहुत सारे रीडिंग है, अगर थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग कोई रीडिंग देखनी है आपको तो उससे देख लीजिए, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको क्या करना है अगर थर्ड पार्टी का कोई सीन है आपके सिचुएशन में तो, राइट। तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।